अपने आप को आज अम्बेडकरवादी तो कहते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया, जो मार्ग दिखाया, उसकी तरफ बढ़ने का कभी प्रयास नहीं करते हैं। इतना बड़ा समाज, इसने अगर बाबा साहब की बात मानी होती ना, तो ये संसद के अंदर होता और अमित शाह संसद के बाहर होता। और आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि अचानक से आपके बीच में आना हुआ। मुझे नहीं पता था यहाँ क्या कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन पिछले 3 दिन से लगातार मैं जम्मू में हूँ और जम्मू में बाबा साहब का जो सपना था, अक्सर बाबा साहब बात करते थे कि जिस दिन ये पूरा का पूरा भारत बोध में हो जाएगा, उस दिन इस भारत देश के तमाम लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन विडंबना है कि बाबा साहब के जाने के बाद हमने उनकी बात को नहीं समझा और ना ही जाना, और जिस तरह से उस बात को प्रचारित व प्रसारित करना चाहिए था, हमने उस बात को प्रचारित व प्रसारित भी नहीं किया। और उसका जीता जागता उदाहरण वर्तमान में आपने कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे देखे जो हमारे सामने मुंह खोले खड़े रहे। तमाम लोगों ने जिस तरह से बयानबाजी की, तमाम तरह से जो जूते फेंकने जैसे प्रकरण आए, तमाम जिस तरह से हमने देखा कि हमारे बड़े बड़े अधिकारों ने अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर लिया, तो ये सारी की सारी घटनाएं जो घटी हैं, कहीं ना कहीं ये उस व्यवस्था की देन है जिस व्यवस्था के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने आपको साफ साफ कहा कि आप उस व्यवस्था को छोड़ दीजिए जो व्यवस्था आपको गुलाम बनाती है, आपको अत्याचार करती है, आपके ऊपर शोषण करती है। लेकिन विडंबना है कि 1935 में परम पूज्य बाबा साहब ने इस भारत देश में एक घोषणा की थी अबला की धरती से कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और ठीक 21 साल बाद लगातार धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, तमाम धर्म ग्रंथों को बाबा साहब ने पढ़ा, समझा, एनालाइजेशन किया और एक निष्कर्ष पर पहुंचे। और 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर की पावन धरती पर परम पूज्य बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और लाखों लोगों के साथ में वो आगे बढ़े। लेकिन उनके जाने के बाद देखिए इस देश का सिनेरियो एकदम से जिस तरह से पलटा। आज भी हम देख रहे हैं कि जाति के आधार पर लगातार अत्याचार, शोषण हो रहे हैं। तमाम ऐसे अधिवक्ता निकलकर आज इस भारत देश में आ रहे हैं जो पर्टिकुलर ये कह रहे हैं कि भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा, वो किसी और ने लिखा है। तो सोचिए ये ताकत, ये हिम्मत उन लोगों को कहां से आ रही है। हम लगातार मनुवादियों को टारगेट करते हैं, लगातार हम ब्राह्मणवादी जो संस्कृति है उसको टारगेट करते हैं, लेकिन कभी हम अपने गलेवान में झांक कर देखने का ये प्रयास नहीं करते कि जितना दोषी वो दूसरे हैं उससे कहीं ज्यादा दोषी हम लोग हैं। क्योंकि बाबा साहब ने आपको साफ साफ 2 दिशा दिए हैं। एक उन्होंने कहा कि जो ये पूरा बहुजन समाज जिसमें कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी आता है, जिस दिन इस देश की सत्ता पर काबिज हो जाएगा ना, तमाम संस्थानों पर कब्जा कर लेगा। किसी की औकात नहीं है कि आप आए दिन जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर पिट रहे हैं। अभी आदरणीय जी ने कहा कि जिस तरह से आई लव मोहम्मद लिखने पर बवाल मचा, बरेली में तमाम लोगों पर FIR दर्ज कर दी गई, तो ये ताकत कहां से मिली? क्योंकि हम जो 85% लोग हैं वो इकट्ठे नहीं है। और इकट्ठा कोई मनुवादी करने नहीं आएंगे, कोई दूसरी संस्कृति के लोग नहीं आएंगे, बल्कि जिस दिन ये 85% समाज पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ में अपने महान पुरुषों की विचारधारा को, उनकी आइडियोलॉजी को पढ़ लेगा, उस दिन आप खुद देखिएगा कि ये पूरा भारत जब बहुजन विचारधारा से कहीं ना कहीं लबालब था। और हम देखते थे कि किसी समय ये विश्व गुरु भी रहा, लेकिन आज अगर भारत की गिनती हम करते हैं तो जाति के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर, तमाम ऐसी चीजों के आधार पर जिनका की सत्यता से कोई लेना देना नहीं है। और चंद मुट्ठी भर लोग लगातार आए दिन कभी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर आपके ऊपर अत्याचार, शोषण करते हैं। तो दोषी वो नहीं, दोषी हम लोग हैं, क्योंकि हमने अपनी शक्ति को पहचाना नहीं, अपनी पावर को पहचाना नहीं, अपने समाज के लोगों को संसद में नहीं भेजा। पिछले दिनों एक बात आप सबने सुनी होगी कि अमित शाह जी कह रहे थे कि जितना गुणगान ये अंबेडकरवादी अंबेडकर कह के उनका करते हैं, अगर इतना गुणगान ये भगवान का कर लेते तो इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। लेकिन हमने उनकी बातों को किस तरह से समझा? हमने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन जहां तक मैं समझ पाती हूँ, उन्होंने आंखें खोलने का काम किया था इस बहुजन समाज के लोगों का, जो अपने आप को आज अम्बेडकरवादी तो कहते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया, जो मार्ग दिखाया, उसकी तरफ बढ़ने का कभी प्रयास नहीं करते हैं। अरे वरना जो अमित शाह, उसकी क्या औकात थी? इतना बड़ा समाज,
इसने अगर बाबा साहब की बात मानी होती ना तो ये संसद के अंदर होता और अमित शाह संसद के बाहर होता। लेकिन हम समझ ही नहीं रहे, हम समझ नहीं रहे अपने महान पुरुषों को जो हमें एक से बढ़कर एक सिद्धांत दे रहे हैं। लेकिन आज भी हम अपने पीछे जाति ढोकर चल रहे हैं। आज भी हम देख रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की बात करूं मैं, तमाम ऐसे राज्य मैंने देखे हैं जहां पर आज भी हम कहीं ना कहीं जाति के आधार पर बोर्ड लगाने शुरू कर दिए। कोई द ग्रेट जाटव लगा रहा है, कोई ग्रेट खटिक लगा रहा है, कोई ग्रेट वाल्मीकि लगा रहा है, और अभी वर्तमान में इटावा में जो घटना घटी, लोगों ने द ग्रेट यादव भी लगा दिया। अब देखिए, बाबा साहब ने जाति खत्म करने की बात की, क्योंकि जिस दिन हम जाति खत्म कर देंगे हम सभी उस महासमुंदर की तरह हो जाएंगे, और हम सभी जितने भी ये जातियां हैं, जिस दिन इन्होंने अपनी अपनी जाति छोड़कर उस विचारधारा को अडॉप्ट कर लिया जिस विचारधारा की बाबा साहब ने 1935 में घोषणा की और 1956 में ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं रहे। हम आज भी जाति के आधार पर बटे हुए हैं, और आज भी दूसरे लोग क्या हमारे साथ में अत्याचार शोषण करेंगे, भेदभाव करेंगे। आज हम एक दूसरे अपने भाई बहन पर अत्याचार शोषण कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, क्योंकि संगठन में बहुत पावर है, संगठन कितने ही बनाइए कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस संगठन का सभी का उद्देश्य एक होना चाहिए। आज आप इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, 1925 में आरएसएस बनी, तमाम उसकी शाखाएं हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना। एन प्रकार वो लगातार अपनी संस्कृति को स्थापित करने में लगे हुए हैं। 4 बजे उठकर शाखाएं लगा लेते हैं, लेकिन हमने उन लोगों से भी नहीं समझा, उन लोगों से भी नहीं सीखा, सिर्फ उन लोगों को कोसने का काम तो हमने किया। वो पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि इतने लंबे संघर्ष के बाद 1925 में गठन होता है और 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ में वो केंद्र में स्थापित हो जाते हैं, और उसके बाद लगातार 3 बार से वो जमे हुए हैं। लेकिन हमने बाबा साहब की बात को समझा नहीं। बाबा साहब ने भी तो संस्कृति परिवर्तन की बात की ना, लेकिन हमने वो बात मानी नहीं। आज भी हम कहीं ना कहीं उसी संस्कृति, उसी परंपरा, उसी पाखंडवाद, उसी रूढ़िवाद को ढो रहे हैं, और उसके कारण हम जाति में बंटकर आपस में एक दूसरे को ही नीचा दिखा रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि देखना बहुत कुछ है, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए, करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, पर सच तो ये है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।